महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर उठ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र से दो ही तरीके के नतीजे आए हैं। पहला लोकसभा सीट के उपचुनाव का और दूसरा विधानसभा चुनाव का। यह माना जाता है कि देश की जनता लोकसभा चुनाव में केंद्र के मुद्दों पर वोट देती है और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव प्रचार दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, और महाराष्ट्र में जो परिणाम सामने आए हैं उसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र में की जो नांदेड़ सीट है उस पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये जनमत है या फिर मशीन का कोई बड़ा खेल? ईवीएम पर सवाल तो काउंटिंग के दौरान ही उठने लगे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने दावा किया कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र आखिर ऐसा क्यों होता है कि दिन भर काम करने के बावजूद ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज रहती है, और जिस ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज रहती है उसमें हमेशा बीजेपी को ही जीत मिलती है। तो क्या ईवीएम के चलते महायुति को यह बड़ी जीत मिली है? अब इस पर सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जीत के क्या मायने हैं और विपक्ष का सवाल पूछ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 230 में से ज्यादा सीटें पर जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव के साथ नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नांदेड़ में लोकसभा चुनाव भले ही कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में नांदेड़ में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने क्लीन स्वीप कर दिया। यानी इसे क्या माना जाए कि विधानसभा में जनता ने एकनाथ शिंदे की नीतियों पर मुहर लगा दी और केंद्र के लिए नरेंद्र मोदी की नीतियों को रिजेक्ट कर दिया। और इसी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब चुनाव साथ साथ हुए तो परिणाम अलग अलग क्यों आए? स्वरा भास्कर ने जो सवाल उठाया, क्या उसकी जांच जरूरी है? बीजेपी के लिए नांदेड़ लोकसभा सीट की तुलना में विधानसभा चुनाव में जीत ज्यादा जरूरी थी और उसमें खेल भी हो गया। कांग्रेस नांदेड़ जीतकर खुश हो जाए क्योंकि एक लोकसभा सीट से केंद्र के समीकरण में किसी तरीके का अंतर आता नहीं दिख रहा है। अब हम सबसे पहले आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के क्या परिणाम रहे, पहले उन पर बातचीत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और इसमें से 132 सीट बीजेपी को, 57 पर शिवसेना और 41 पर एनसीपी को जीत मिली है। 3 सीट बीजेपी की छोटी सहयोगी पार्टियों को मिली है, यानी एनडीए की सीटों की संख्या 233 है। तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीट मिली है, यानी 46 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिली हैं। 9 सीटें निर्दलीय और अन्य के हिस्से में आई हैं। इसमें से कुछ छोटे दल महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अब बात अगर 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का जादू चला था। 48 में से 31 सीटें एमवीए और उसके सहयोगियों को मिली थी, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगियों को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। ऐसे में 6 महीने पहले हुए इस चमत्कार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये चमत्कार उस वक्त क्यों हुआ जो आज नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में अगर वोटों के अंतर को भी देखें तो एनडीए गठबंधन को एमवीए की तुलना में 15% वोट ज्यादा मिला है और इसी के चलते जबरदस्त जीत भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या यह जीत जनता के वोट से मिली है या फिर ईवीएम की जीत है? विपक्ष को एनडीए की जीत पर शक हो रहा है और इसके कई कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि नांदेड़ लोकसभा सीट का परिणाम। यहां पर कांग्रेस के रविंद्र चौहान को जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी के संतू कराव हम्बर्डे को हरा दिया। नांदेड़ की सीट के परिणाम के साथ खेल करने की कोशिश भी की गई। दरअसल शाम 5 बजे तक बीजेपी इस सीट पर आगे चल रही थी। पीएम मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे तो इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिल चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि हम लोगों ने महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट जीत ली है और अब बीजेपी की महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इसी के चलते नांदेड़ सीट का परिणाम देर से घोषित किया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के काफी देर बाद नांदेड़ उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट रिफ्लेक्ट किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि नांदेड़ लोकसभा सीट के में दोनों विधानसभा सीटों, जो एक नांदेड़ पड़ती है, नांदेड़ नॉर्थ और नांदेड़ साउथ, इसमें महायुति की जीत हुई है। दोनों विधानसभा सीटों पर शिंदे गुट की शिवसेना ने जीत दर्ज की है, यानी विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई है, लोकसभा का जो उपचुनाव था। अब चर्चा तो यह चल रही है कि विधानसभा की काउंटिंग हुई तो ईवीएम 99% चार्ज निकली, लेकिन लोकसभा की काउंटिंग में उसी बूथ की ईवीएम 70% ही चार्ज थी।
अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या बीजेपी के टारगेट पर सिर्फ विधानसभा चुनाव था? वो एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने को तैयार क्यों नहीं हुई थी? 2-2 राज्यों के चुनाव क्यों कराए गए? पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए। बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीत नहीं सकती थी, इसलिए जम्मू कश्मीर उसने इंडिया गठबंधन को दे दिया, लेकिन हरियाणा में खेल कर दिया। और इसी तरह से झारखंड इंडिया गठबंधन को दे दिया और बदले में महाराष्ट्र ले लिया, क्योंकि महाराष्ट्र पर पूरे देश की निगाहें हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि देश की राजनीति में जिन दलों ने 5 बड़े स्टेटों पर कब्जा किया है, समझो उसने पूरे देश की राजनीति पर अपना दबदबा बना लिया है। महाराष्ट्र के नतीजे को हटा दिया जाए तो मुकाबला 2-2 का था। पहले हम उन 5 राज्यों के नाम आपको बता देते हैं जिन्हें जीतने वाला ही केंद्र की सत्ता में काबिज होता है। उनमें से वो राज्य, सबसे पहला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। इनमें से 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, और 2 में बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। महाराष्ट्र में तय होना था किसका गठबंधन का दबदबा बनने वाला है, और इससे एनडीए ने बाजी इसमें मारती हुई दिखाई दी है। यानी महाराष्ट्र की जीत बीजेपी के लिए झारखंड की तुलना में बहुत ज्यादा जरूरी थी। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने झारखंड इंडिया को दे दिया और बदले में महाराष्ट्र ले लिया, जिससे विपक्षी दल ईवीएम पर आरोप भी न लगा पाए, क्योंकि बीजेपी के पास इसका जवाब तैयार रहेगा कि अगर ईवीएम से महाराष्ट्र का चुनाव जीता जा सकता था तो झारखंड का क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस राज्य की बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पार्टी उस राज्य को अपने हक में कर लेती है। वैसे यह बात पहले ही कही जा रही थी कि महाराष्ट्र और बिहार में से कोई एक राज्य भी बीजेपी के हाथ से निकलता है तो 2019 में बीजेपी की हार तय हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ी जीत दर्ज की है, हासिल की है, और ईवीएम के सहारे वो बिहार में भी बड़ी जीत हासिल कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अब सभी की नजरें दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर है। जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली में भी बिगुल बजना शुरू हो जाएगा कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। अरविंद केजरीवाल का सहानुभूति फैक्टर पर एक बड़ा दबाव बना पाएंगे या फिर कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। अगर आपने धाकड़ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।